कई बार क्लास में पढ़ाते समय कुछ थ्योरी ऐसी होती है जो बहुत मुश्किल नहीं होती, हम बड़े आराम से बच्चों को बता सकते हैं। बच्चे भी थोड़े वीक भी हो तो भी तुरंत समझ जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं आती। फिर हमें घंटों उसे धीरे 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 लिखाना पड़ता है। ये एक बड़ा पेनफुल पार्ट होता है किसका, केमिस्ट्री पढ़ाने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थ्योरी होती है। अगर कोई टफ सी थ्योरी हमने पढ़ाई, कोई बड़ी टिपिकल सी चीज हमने उनको पढ़ाई, तो उसके बाद तो लिखाने में भी थोड़ा सा मजा आता है, इसलिए कि बच्चे को सुनने में थोड़ी जो कमी रह गई थी वो लिखते समय पूरी कर लेता है, अपने हाथ से लिखता है तो उसको बेहतर लगता है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो इतनी सरल हैं कि शायद सीधे ही लिखाई जा सकती थी, क्योंकि पढ़ाना है इसलिए एक बार बोलना पड़ता है, और कोई बहुत ज्यादा यूज उसको पढ़ाकर फिर लिखाकर इतना मजा नहीं आता। ये ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहां हम अपना लेक्चर का समय बचा सकते हैं। हमारी वो ब्रांचेस जो ऐसे शहरों में चल रही है, मेट्रोज में चल रही है, या जहाँ पर स्कूल्स का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर वैसे भी उनके पास लेक्चर टाइम कम होता है, जितना हमारे पास कोटा में समय होता है उससे बहुत कम समय में उनको वो लेक्चर डिलीवर करने होते हैं। उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा टूल है। कुछ ऐसी थ्योरी को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक केमिन्फो और दूसरा हैंडआउट। केमिन्फो क्या है? थ्योरी जो हम प्रिंट करके डीपीपी के साथ अलग से बच्चे को दे रहे हैं। आधे पेज के अंदर वो थ्योरी आ जाएगी और उसी के ऊपर बेस्ड 3, 4 या 5 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीचे लिखे होंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्मेट में है। क्या यूज है इसका? क्योंकि थ्योरी आसान है और वेल रिटन है, बच्चा अपने आप इसको पढ़कर समझ सकता है। जब हम नियमित रूप से बच्चे को ये पढ़ने को देते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक और चीज उसकी इंप्रूव कर रहे हैं, और वो है रीडिंग कैपेसिटी। हम अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में एक चीज जो शायद उतने अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं अभी, वो ये कि बच्चे को खुद भी एफर्ट डालने होते हैं, खुद भी उसको पढ़ने का अभ्यास करना होता है। जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन उसको एग्जाम में पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चा एकदम हड़बड़ा जाता है। कोई थोड़ी सी भी नई चीज आ जाती है वो हड़बड़ा जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं गया, ये हमने पहले पढ़ नहीं रखा है। ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं अगर हर डीपीपी के साथ बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने को मिल रहा है जो उसने एक्सक्यूज मी, जो उसने खुद पढ़ना है, खुद समझना है अपने बलबूते पर, और जो इतना मुश्किल भी नहीं है, जो अपने आप पढ़ने पर समझ में ना आए। ये केमिन्फो का टारगेट है। इस तरह की थ्योरी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल हमने एनोड रेज, कैथोड रेज, ये जो जनरल आसान सी चीजें हैं ये हमने केमिन्फो में दे दी कि भैया लिखी हुई हैं। नोट्स में इनको डिक्टेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, नीचे इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा हुआ है, इजी सी थ्योरी है, यहीं से इसको पढ़कर याद कर लीजिए। किसी की बहुत हसरत हो तो अपने नोट्स में उसको काट कर चिपका ले, या घर पर एज अ होमवर्क उसको अपने नोट्स में कॉपी कर ले। दिस इज द पर्पस ऑफ केमिन्फो। अच्छे बैचेस में तो इसको पढ़ाने की भी आवश्यकता प्रायः नहीं पड़ती। अगर कोई बच्चा कहता है, अगर बच्चे थोड़े से वीक हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं सब एक बार बता दीजिए क्या लिखा है, तो कम से कम डिक्टेशन देने का समय तो आपका बच जाएगा, जो कि लगभग ऐसे केसेस में 2/3 ऑफ द टाइम है। हल्का फुल्का बताकर निकल जाना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। केमिन्फो का हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बड़ा अच्छा यूज किया है। क्या? हमने कई सारे ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई करे, कई तो नहीं, 2-3 है वैसे, जो कंसंट्रेटेड थ्योरी और रट्टे पर आधारित थे। जैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 या 3 लेक्चर का चैप्टर है, तीन दनादन एक के बाद एक हम फंक्शनल ग्रुप बोलते चले जाते हैं, ढेर सारे रिएक्शन एकदम बॉम्बार्ड कर देते हैं, और बच्चा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे 2-3 लेक्चर में एक भयंकर क्वांटम मिल जाता है खपाने के लिए। इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि अधिकांश बच्चे इसको ढंग से पहली मर्तबा नहीं कर पाते। हमने केमिन्फो के माध्यम से ऐसे चैप्टर्स को डीलोकलाइज करने की कोशिश करी है, एंड डीलोकलाइजेशन प्रमोट्स स्टेबिलिटी। जैसे 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने इस बार इसको नॉमेनक्लेचर के साथ इंटरस्पर्स कर दिया है। जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ाई, और एल्कीन अल्काइंस की,
और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन साथ में ही जोड़ दिया। फिर मान लीजिए हमने चर्चा करी अल्कोहल्स की, नॉमेनक्लेचर पढ़ाई और तुरंत टेस्ट फॉर अल्कोहल्स साथ में जोड़ दिए। एकदम से जो तगड़ा इंजेक्शन लगता है, बहुत सारे रिएक्शंस याद करने हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर भी रट्टू है और पीओसी भी रट्टू ही है, पर वो एक बड़े क्वांटम की बजाय छोटे 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 टुकड़ों में आती रहेगी। उसको हम केमिन्फो और हैंडआउट्स के माध्यम से देते रहेंगे। हैंडआउट और केमिन्फो में अंतर क्या है? साइज का। अगर आधे पन्ने या उससे कम में थ्योरी आ जाती है तो वो केमिन्फो है, और अगर इससे ज्यादा बल्क में आती है तो हम उसे केमिन्फो के तौर पर डीपीपी के साथ न देकर अलग से एक कागज के पन्ने में छाप के देते हैं। उसका नाम हैंडआउट है। छोटा है तो केमिन्फो है, बड़ा है तो हैंडआउट है, और कोई अंतर नहीं है। दोनों का पर्पस एक ही है, क्लासरूम में रूटीन थ्योरी के डिक्टेशन के समय को सेव करना। एक दूसरा, अब जो ऑर्गेनिक में जो एप्लीकेशन है वो और खूबसूरत है। कंसंट्रेटेड रट्टे को डिलोकलाइज कर देना, मगिंग बेस्ड कॉन्सेंट्रेटेड चैप्टर्स को डिलोकलाइज कर देना, ताकि उसकी पेडागोजी इंप्रूव हो जाए, बच्चा सिस्टमैटिकली उसको देख सके, याद कर सके। इसलिए है 12th की ऑर्गेनिक में भी हमने इसको यूज किया है। कहां पर? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। छोटे छोटे केमिन्फोस जाते रहेंगे ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के, हाइड्रोलिसिस के, और जब ये खत्म हो जाएंगे तब इसके बाद एक शीट बच्चे को मिल जाएगी और शीट 1-1.5 लेक्चर में डिस्कस हो जाएगी अलग से। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, कंपाइलेशन हो जाएगा। यही नहीं, 12th में एक और बहुत बेहतरीन काम किया है। अंत के जो चैप्टर्स हैं जो शुद्ध रट्टे पर बेस्ड हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एक्शन, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड इन चैप्टर्स को हमने छोटे छोटे केमिन्फो में तोड़ दिया है, जो 12th में हर डीपीपी के साथ शुरुआत में आते रहेंगे। बैकग्राउंड में रिएक्शन मैकेनिज्म्स चलता रहेगा और साथ साथ ये भी पैरेलल में छोटे छोटे टुकड़ों में आते रहेंगे। तो बच्चे ने पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एक्शन, जो अंत में एकदम से आ जाते हैं और बच्चा उतने अच्छे से नहीं करता, उसको भी हम पहले करा देंगे ताकि इनडायरेक्टली ये भी खत्म हो जाए और बच्चा इनको ढंग से कर ले। हाँ, एक छोटी सी टिप्पणी है, बायोमोलिक्यूल्स हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसमें। क्यों? कार्बोनाइल केमिस्ट्री काफी आती है उसमें, तो बस बिल्कुल शुरू का पोर्शन कि भाई बेसिक डेफिनेशंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, सिंपल सा आइडियाज जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स की आवश्यकता न पड़े, बायोमोलिक्यूल्स का हम छोटा सा कम पोर्शन कवर करेंगे। इसको ढंग से बाद में करना पड़ेगा। पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एक्शन पूरे ग्लैमर के साथ अपने केमिन्फोस में साइड बाय साइड कवर हो जाएंगे। तो जी, ये तो चर्चा थी केमिन्फो की और हैंडआउट्स की।